अभी मैं मौजूद हूँ यह जौनपुर के यह सुजानगंज थाना क्षेत्र के यह नारीपुर गांव है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 तारीख को लगभग 9:30 बजे रात को मृतक जिनकी बॉडी मिली थी 17 तारीख को, उसको घर से कुछ लोगों द्वारा अगवा कर लिया गया था, इस तरीके का परिजन का आरोप है। उसके बाद ये लोग 16 तारीख को ढूंढते हैं। जब 16 तारीख को अर्जुन नहीं मिलता है, उसके बाद यह शाम को सुजानगंज थाने में जाते हैं, सारी घटना को बताते हैं। तत्काल वहां की पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुड़ जाती है। लेकिन वहीं जो मृतक है अर्जुन, उसके बड़े भाई की ससुराल जो मछली शहर थाना क्षेत्र के मतरी गांव में 2024 में शादी हुई थी। वहीं की एक लड़की थी जिससे अर्जुन की फ़ोन से बातचीत होने लगती थी। जो जिस युवती से बातचीत होती थी वह मृतक के बड़े भाई की जो पत्नी उसकी सहेली है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिस्राइन पट्टी में 17 तारीख को सुबह लगभग 7 बजे अर्जुन की वहाँ शीशम की पेड़ से लटकता हुआ डेड बॉडी बरामद होती है। वहाँ के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना देते हैं। उसके बाद पुलिस द्वारा परिजन को सूचना मिलती है कि यहाँ पर अर्जुन की बॉडी लटकी हुई है पेड़ से। और मैं आपको बता दूं, परिजनों ने इतना भी मुझे बताया कि अर्जुन को कई जगह चोट लगी थी, मारा पीटा हुआ जैसा निशान था। और उसके बाद पुलिस तत्काल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए बॉडी को भेज दी। लेकिन परिजन का आरोप है कि जिस युवती से अर्जुन बातचीत करता था उसी के परिवार द्वारा उसको मारा पीटा गया है। उसके बाद आत्महत्या दिखाने के लिए उसको पेड़ से लटका दिए। इतना ही नहीं साहब, आपको बता दूं, अर्जुन घर का तीसरा नंबर लड़का था। जीवन यापन करने के लिए टोटो चलाता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था और गांव में खेती बाड़ी करता था। 4 भाई और 5 बहन थे। अब इस दुनिया में अर्जुन नहीं रहा, लेकिन अर्जुन के परिवार के सदस्य मेरे बीच में मौजूद है। और आपको बता दूं 15 तारीख को 9:30 बजे जिस दिन की यह घटना बता रहे हैं, उस दिन बगल में एक बर्थडे का कार्यक्रम था जिसमें सारे परिवार के सदस्य वहां गए थे। और एक महिला घर पे थी जो दूसरे कमरे में सो रही थी, उसको नहीं जानकारी हुई। और जिस घर में अर्जुन था उस घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, इस तरीके के उन्होंने मुझे बताया। वही सुजानगंज की पुलिस से के जो थाना अध्यक्ष हैं उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि गंभीरतापूर्वक जांच चल रही है, जांच में जो रिपोर्ट आएगी उस आधार से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक आरोपी को पुलिस द्वारा बैठाया गया है, गंभीरता से पूछताछ कर रही है। सीडीआर निकाला जा रहा है। सीडीआर में अगर आरोपी पाए जाएंगे वो लोग, तो उनके ऊपर भी गंभीर और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी मृतक के भाई मेरे बीच में मौजूद हैं। ये बताइए अरुण, क्या मामला था, ये घटना कैसे हुई और आपके भाई की डेड बॉडी दूसरे गांव कैसे मिली? हम लोग जा रहे दूसरे लोग बताए तो हम लोग दौड़ के गए। मैं मैदान करने गया था तो मेरे भाई के बोले कुछ लोग, तो मैं दौड़ के उधर गया। जब देखा तो मेरी भाई को बॉडी मिला। जब बॉडी मिली तो सब आप जब वहाँ गए तो शव को देखे थे पूरे अच्छे तरीके से? हाँ, सबको देखा था। अपने भाई को देखा, कोई छूने नहीं दिया। कोई छूने नहीं दिया। बोला पहले फ़ोन लगाओ, पुलिस को लगे, पुलिस आएगी। तब मैंने, जब पुलिस आ गई तब मैं लोग उसको उतार के कायदे से रख के फिर उसके बाद पोस्टमार्टम ले गए। तो आप बता रहे कि आपकी 2024 में जो मछली शहर थाना क्षेत्र में मतरी गांव है वहां आपकी शादी हुई थी। वहीं की आपकी जो पत्नी है उसकी एक सहेली आपके छोटे भाई से बातचीत करने लगी। उसके बाद क्या विवाद हो गया कि इस दुनिया में अब नहीं रहा आपका भाई? बस यही कुछ बात है, यही कोई शादी का मैटर हुआ। उसके बाद घर वाले के पास आने लगे वो लोग। हाँ, धमकी वमकी देने लगे कि शादी नहीं करोगे फिर भी मारे जाओगे, शादी करोगे तो भी मारे जाओगे। यही मैटर चला। फिर उसके बाद मेरा भाई भागता फिरा। कहीं भी जा रहा था, रुकता था, फिर घर पे आ जाता था, कहीं शहर चला जाता था, फिर आता था। लेकिन मेरे पिताजी बुला लिए, उस दिन आ गए। 2-3 दिन, लमसम 10 दिन थे। 10 दिन मेरा भाई घूमा टहरा। उसके बाद मेरा भाई पूजा करने गया। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, शनिदेव को। शनिदेव को पूजा करने से रोज़ डेली आने लगा। सिर्फ 2 बार गया, उसके बाद मेरा भाई पता ही नहीं चला। नहीं, आप लोग बता रहे थे कि जिस युवती से आपका भाई बात कर रहा था अर्जुन,
उससे बाद में आप लोगों की समझौता हो गई, शादी की बात आ गई, शादी के लिए आप लोग तैयार हो गए, लेकिन उनके तरफ से एक डिमांड आ गया था और आपकी तरफ से एक डिमांड था कि हम लोग शादी करेंगे सिंदूर दान से, सिंदूरदान। लेकिन लड़की के पक्ष वालों का कहना था कि हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। उसके बाद आप बता रहे हैं कि धमकी देना, धमकी ये सब तमाम तरह की समस्या पैदा होने लगी। हाँ, बस यही समस्या हो गई। अब मेरा भाई मालूम नहीं है कहाँ है। अब उसकी बॉडी मिली, अब हम लोग दफन कर दिए। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस लड़की से बातचीत होता था वही लड़की मरवाई है? बस वही लोग हैं और कोई दूसरा नहीं है। बस वही लोग पकड़ा जाएंगे, सब मालूम चल जाएगा। कहीं दूसरा कोई तो नहीं मारा होगा? ये दूसरा कोई तो नहीं मारा होगा, इतना मेरे को है मालूम है। जब वो लोग घर आके धमकी दे देंगे तो दूसरा लोग कौन मारेगा। आप बता रहे थे कि बीच में मई में शादी था तो लड़की का मामा आया था, क्या धमकी दे रहा था? अभी मैं मृतक के ये जीजा लगते हैं, इनसे बातचीत करता हूँ। ये बताइए क्या बातचीत हो रहा था, क्या आया यहाँ धमकी दे रहा था? हम माता दयाल नारीपुर का दामाद हूँ, तीसरा नंबर। दूसरे नंबर लड़की सो उनका जो है माता दयाल को, तो उनसे बात होने उस पे फ़ोन गया कि बोल रहे थे कि उसको सुजानगंज थाने पे भेजिए, चौराहे भेजिए। तो बोली कि किस लिए? तो बोले कि भेजिए, देखुआरी करेंगे। बोले कि ऐसा देखुआरी करने के लिए आए, मार करने के लिए आए? वहाँ बच्चा बता दिया था अपने बहन से। तो बोले कि देखुआरी करना है तो उनको जाइए घर पे, माता पिता जी हैं उनसे बात करिए, ऐसा चौराहे पे हमारा भाई नहीं जाएगा, तुम लोग मारने के लिए आए हो। तो बोला कि चलिए ठीक है, 4-6 आदमी कल आएंगे घर पे देखने के लिए। तो हमारे पास फ़ोन गया, हमारा घर है राजा बाज़ार। तो फ़ोन गया कि हमारे मतलब सास ससुर जी और अर्जुन साला फ़ोन किए कि देखुआरी है, कल आ जाना। हम बोले कि इमरजेंसी में रात को तुम बता रहे हो, दिन को नहीं बताए, हम नहीं आ पाएंगे, इमरजेंसी में हमारे पास तेल पेट्रोल का पैसा नहीं है। तो सुबह तक फिर नाइट में फ़ोन किए, कैसा इमरजेंसी में कैसा देखुआरी होने लगा। वो बोले, तब बताए कि एक लड़की से जो बात कर रहा था वही ऐसा ऐसा हुआ। हम बोले कि कैसा लड़की, हमें मालूम भी नहीं है। तो बहुत बोले तो बताएं कि भाभी बात करवा रही थी, ऐसा ऐसा मैटर जीजा हो गया है। तो हम बोले कि देखिए हम नहीं आ पाएंगे, हम सुबह बताएंगे। तो सुबह फिर बोले, माता जी फ़ोन किए हमारी सास जी कि आप भी हमारे लड़के हो, दामाद हो तो, और वो भी हमारा लड़का है, और वो लोग मारने के लिए आ रहे हैं, देखुआरी के भेष में आ रहे हैं, हमको भरोसा है को मारने के लिए आ रहे हैं। रोने लगी तो हम बोले कि चलिए, जब ऐसा बात है, आने लायक नहीं हूँ लेकिन इस समय आएंगे। तो कहीं से हम पैसा ढूंढे, 1000-500 रुपये जेबा में डाले, तेल पेट्रोल डाल के निकल आए। यहाँ आने के बाद वो लोग पता चलता है कि जो शादी हुआ है हमारे साले के दूसरा नंबर, तो उनको पिताजी आए पहले, तो उनसे बोले कि और सब लोग कहाँ पे गए? तो वो लोग बोले कैसा, उस समय महजूज में वहाँ लेटे हुए हैं हमारे घर पे, ये मौके पे। तो बोले कि हमें कुछ मालूम नहीं है। हम बोले कि चलिए ठीक है, मालूम नहीं है। तो उनको बोले, हमारे जो सड़वाइन है दूसरी नंबर, हम बोले कि उनका नंबर दीजिए, वो लोग क्यों नहीं आए? वो लोग तो 8 से 10 बजे तक टाइम दिए थे, 8 बजे टाइम दिए थे, अभी 10 से 11 बज रहा है, क्यों नहीं आए? ये बताइए अब वो इतना बात जब वो जब लड़की का मामा यहाँ आया, क्या बातचीत हुई वो बताइए। तो बता रहा हूँ, तब वो उसके पास फ़ोन किया तो बोल रहा था कि शांति नगर अज्जू भाई का घर पे चले गए भूल के। तो उसको डगर बताया, आया प्रेम से, बोला लड़की के मामा जो है बताया हमारी लड़की है। हम भी अपना पहचान बताए कि उनका बहनोई है। तो अच्छा बातचीत तब प्रेम से होने लगा। तो हम सोचे कि चलिए ठीक है, जहाँ दुश्मनी में बदल रहा था वहाँ दोस्ती में बदल रहा है, बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। तो वहाँ एक पैसा नहीं लगेगा, अगर सिंदूर दान हो जाएगा तो हम लोग
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ज़्यादा खाने कमाने लायक नहीं है कोई घर पे देखिए। तो सोचे कि हम लोगों को जो 4-6 हज़ार मदद करना पड़ता है, हमारा भी फर्ज बनता है, बड़े हैं तो हम लोगों को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, चलिए सिनुरदान हो जाएगा किसी मंदिर पे। अच्छा चीज़ है, अगर सुलह में बदल रहा है तो अच्छी चीज़ है। तो लड़की के मामा बोला कि हमारी लड़की है, तो उसको बोला कि बुलाओ लड़के के 2 आवाज़ दिलवाया, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा था। तो हम अंदर गए, बोलो कि चलो वहाँ कुछ नहीं होगा तुमको, उतना डर पैदा कर दिए थे। तो वहाँ निकला, निकलने के बाद कुर्सी साइड में लगाए, अंगोछा रखे, जैसे दुखुआरी होता है उसी बेस में हम दुखुआरी करवाएं। तो करवाने के बाद उससे पूछने ताछने लगा, लड़की के मामा जो पिताजी बताया था, तो बोले कि आप बताओ लड़की हमारी पसंद है? तो बोला कि हाँ पसंद है। सर ऊपर अर्जुन ऊपर में नहीं किया, तो बल्कि उस समय बच्चे के हमने अर्जुन को दबाव दिया कि देखिए तुम सोच समझ के बोलना, ज़िंदगी की बात है, नहीं तो हम ही मिलेंगे, सोच समझ के बोलना। तो लड़की के मामा जो है वो बोल रहा था, वो इधर इधर बोलिए, उधर मत बोलिए, जो कर्म किया है इस समय क्या बोलते हैं, कोर्ट मैरिज अगर नहीं करेगा तो इस धरती पर नहीं रहेगा। इतना बात किया तो हम बोले कि चलो मान लीजिए उनको लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत किया होगा, धमका रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, बच्चा है, डर पैदा होगा, सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए कि ऐसा घटना कर देगा। उसके बाद हम अपने घर पे चले गए, तब देखुआरी उसको कोर्ट मैरिज करने के लिए टाइम मांग रहे थे। पिताजी से बोले कि चलिए कोर्ट मैरिज परसों करिए। तो माता जी के पास गए, हम बोले कि कोर्ट मैरिज में खर्च वर्च लगेगा। माता जी कहें कि तुम्हारे पास हो तो भैया कर लो, नहीं तो फिर हमारे पास 1 हफ्ते का समय दो। तो 1 हफ्ते का समय उन लोग नहीं माने। हम बोले कि हमारे साढ़ू है, बड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे, टाइम मांग रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो हम लोग आराम से चलेंगे, कोर्ट मैरिज करवा देंगे। तो लोग नहीं माने। ज़बरदस्ती घर पे जाने के बाद पता चला कि वो परसों बुला रहे हैं कोर्ट मैरिज के, हमारे पास टाइम नहीं था, हम नहीं आ पाए। तो इन लोगों को भेजे, सब लोग को जाइए देखिए, अब तो मान लीजिए समझौता हो रहा है, शादी हो जाएगा किसी भी तरह, ठीक रहेगा। वहाँ जाने के बाद सिनुरदान के बाद कुछ नहीं हुआ। इस समय बात हुआ कि कोर्ट मैरिज करने 30 तारीख तक चलेंगे, वहाँ दबाव बनाए ये लोगों को। तो हम बोले कि चलो 30 तारीख के, अभी तो बहुत जल्दबाजी कर रहे थे। तो बोले कि तब तक फ़ोन आएगा जाएगा नहीं, लड़की लड़के बात नहीं करेंगे। हम बोले कि जब लड़की लड़कियाँ राजी हैं, जो विवाद बात सुलह में बदल रहा है, तो बात क्यों नहीं करने दे रहे हैं? तो हमको शक होने लगा। तो हम लोग जितना हैं, सरहाज सड़ुआइन, सब लोग प्लान बनाए कि चलिए सब लोग बात करते हैं, लड़के से बात करवाते हैं, देखिए ये 2 लोग क्या बात करते हैं। हम लोग रिकॉर्डिंग किए थे, लेकिन इस समय उड़ गया है, मजबूर है इस समय। तो रिकॉर्डिंग में ये हुआ, लड़की लड़के बात करवाएं, तो लड़की से हमारे साला जो है अर्जुन, वो बताया था कि शादी करने के लिए वो राजी नहीं होंगे जीजा, तुम समझ नहीं रहे हो, वो लोग फंसा रहे हैं हमको, शादी करने के लिए बात करो भाग जाएंगे। तो हम बोले कि ऐसा नहीं होगा जो सोच रहे हो, अगर शादी के राजी हो गए तो बोले कि हम शादी कर लेंगे। तो हम बोलिए चलो ठीक है। तब हम लोग प्लान बनाए यही कि चलिए बात करते हैं। तो सब लोग सिनुरदान की बात किए, सिनुरदान पर राजी नहीं हुए। तो बोले नहीं पहले कोर्ट मैरिज। लड़के हुआ कि लड़का बोल रहा है कोर्ट सिनुरदान करवाओ तब कोर्ट मैरिज करवाओ, कौन सी दिक्कत है, लड़का की मान रख दो। वो लोग नहीं तैयार हुए, तो लोग फंसाना चाह रहे थे। तो उसके बाद वो क्या हुआ, वो अपने दीदी के पहुंचाने के लिए गया, वहाँ दूसरी नंबर वो घर पे पहुंचाने के लिए अर्जुन चला गया। और उसके बाद वहाँ से चला गया अपने बड़े भैया के पास, भाभी के पास, शहर चला गया। तो कोर्ट मैरिज करने नहीं गया। तब उसके बाद जो है
फिर घर पे आया था, बोला कि कब तक भगाओगे? उसका छोटा भाई कौन है वो देखा तो था उस समय, लेकिन अब छोटा है कि बड़ा है हमको मालूम नहीं है, कल चिंता तो यहाँ तक विवाद बढ़ गई। उसके बाद विवाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इतना ज़्यादा विवाद हो गया कि आप लोगों का आरोप है कि वह मरवा दिया अर्जुन को। हाँ, तब उसके बाद वो क्या बोला कि यहाँ घर पे आने के बाद हम नहीं थे, हमारे चौथे नंबर साड़ू थे उस समय महजूज में, शहर से आए थे तो रुक गए थे किसी न किसी चक्कर में कि सोचे ये सब फाइनल हो जाएगा तभी जाएंगे घर पे। शहर से आने के बाद यहीं ससुराल सीधे आए थे। तो उसके बाद उनके सामने बोला कि कब तक भगाओगे, कहाँ तक भगाओगे, कोर्ट मैरिज करने नहीं आए ना, तो उसको चाहे जहाँ मिलेगा उसको हम ख़त्म कर देंगे, उनको बोल के गया। उस समय प्रेजेंट टाइम अब कौन था कौन नहीं था हमको मालूम नहीं था, क्योंकि हम अपने घर पे थे। लेकिन राजा आप बाजार। लोग कैसी कार्रवाई चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पुलिस किस नज़रिए से देखे उन आरोपियों को, कैसे सजा हो, क्या होनी चाहिए, आपकी क्या मांग? हम लोग तो यही सोच रहे हैं, धमकी फ़ोन पे जितना बात हुआ है आप डिटेल निकाल सकते हो, तो जितना बात हुआ है नंबर सब दे सकते हैं, आप निकलवा सकते हो तो पूरा बात समझ जाओगे कि वो भी जो बात हो रही थी अर्जुन से पहले जिस नंबर पे, वो नंबर टूट चुका है, नंबर हमारे पास है, अभी उस सर्वलाइन पे नहीं लगा हुआ है, वो भी नंबर दे अच्छा सकते ये हैं। बताइए आप, जब इतनी सारी बात बिगड़ने लगी, सारी बात होने लगी, वह लड़की कोर्ट मैरिज के लिए तैयार थी, सिंदूर दान नहीं कर रही थी, क्या दिक्कत था? क्या कहीं और वो लड़की फ़ोन से बातचीत ऐसा कुछ था क्या? तो उसको शादी, उसका चाची है जो लड़की का, तो उसको 4-6 हज़ार रुपये दे दिया था। तो मान लीजिए अब किस मोह से दे दिया था अर्जुन, तो उसको माया आ गया, बोली कि तुम्हारे साथ बेटवा घाट होगा, वही बताई है घाट होगा, ये लोग ले जाएंगे कोर्ट मैरिज के बहाने, तुमको ले जाने के बाद वहाँ थाने वहाँ गवाही देंगे कि हमारी इज्जत लूट ली है, जो तुम्हारे साथ में रहेगा वो भी अंदर जाएगा, तुम भी अंदर जाओगे। और उसके बाद शादी सेट किया है, इसका कोई बहनोई है, तो वो शादी सेट किया है, तो उसको बोला कि जैसा शादी सेट करने के बाद वो बोला, मतलब शादी किसी और से वह लड़की करने वाले थे, आपका कहना है? हाँ, तो बोला कि जैसे वो चाची बोली कि जब समझौता करोगे तुम लोग फंसोगे सड़ोगे, तो समझौता करोगे तो 1,50,000 2 लाख 10 लाख 5 लाख जो समझौता होगा। पुलिस जो पकड़ी है क्या कार्रवाई करनी चाहिए, बताइए आप। हम लोग सोच रहे हैं सर जी, पूरा हाथ वहीं है, धमकी की धमकी हर जगह मिला हुआ है, इसलिए जो सज़ा इसमें दिए हैं इसमें कसर नहीं है कि दूसरा कोई है, वही है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, आप लोग न्याय दीजिए बस। जी सरकार जी। तो यह मैं अर्जुन के घर पे मौजूद हूँ, यह अर्जुन के जीजा लगते हैं और यह अर्जुन के बड़े भाई अरुण हैं। और आपको बता दूँ पुलिस गंभीरतापूर्वक CDR और तमाम साक्ष्यों को जांच कर रही है। अब देखना है कि जिससे अर्जुन बात करता था क्या वही अर्जुन को मौत के घाट उतरवाई है या कोई और। लेकिन जब सुजानगंज थाना प्रभारी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सारे साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है, PM रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यह सुजानगंज थाना क्षेत्र के नारीपुर गांव है। ऐसे आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को। बहुत बहुत धन्यवाद।